और गाइस, आज हम एक चीज के बारे में बात करेंगे कि ना नेटवर्थ के बारे में लोग किस तरह से बातें करते हैं। देखिए, ये आपका एक सेट गोल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, धीरे धीरे आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको एक गोल की तरफ लेके जा रहा हूँ और आप ऑन योर वे टू टू मेक इट बिग, इधर इन इंडिया और इन पाकिस्तान और इन अमेरिका, इन एनी वेयर। यू आर गोना बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू नीड टू अचीव। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है जो मैं आपको सामने बताता हूँ कि क्या होता है कि जैसे लोग आके ब्रैग करते हैं आपके सामने कि मेरी जो नेटवर्थ है $10 मिलियन है, $100 मिलियन है। आई नो अ गाय जो लिटरली मतलब बहुत ही किफायती तरीके से रहते हैं, लेकिन क्लेम करते हुए $100 मिलियन मेरी नेटवर्थ है। लेकिन मैं आपको नेटवर्थ के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सी क्या होता है, एक बंदे ने मान लीजिए $2 मिलियन की प्रॉपर्टी ली, उसके लिए उसने उसमें 20% डाउन डाला और वो 1.6 मिलियन उसने बैंक से लोन लिया। तो जो उसकी नेटवर्थ है वो टू वो 400 के है इस वक्त। उसकी नेटवर्थ 2 मिलियन नहीं है। ये बात समझने वाली है, बिल्कुल सिंपल बात है। उसका जो उसमें जो उसका पोर्शन है वो तो 400 के ही है ना। ही डजंट हैव $2 मिलियन इन इट। मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, 30% बढ़ जाती है, यानी कि 2.6 मिलियन हो जाती है। तो उसका जो बैंक का लोन है अभी भी 1.6 है, और जो उसके पास जो उसकी जो उसकी 2.6 होगी, तो 2.6 माइनस 1.6, 1 मिलियन उसकी वर्थ हो चुकी है। तो उसकी नेटवर्थ वन मिलियन है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू जो है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है 20% से, 20% से गिर जाती है, तो उसकी जो नेटवर्थ है पता कितनी है? उसकी नेटवर्थ जीरो है। जीरो। इसको समझना बहुत जरूरी है। जो उसको इनकम के रूप फॉर्म में आ रहा है, अगर कोई इनकम के फॉर्म में आ रहा है कैश फ्लो बेसिस पे, तो वो उसके पास है। जैसे उसको मान लो रेंट आ रहा है उस प्रॉपर्टी पे, लेकिन जो प्रॉपर्टी की इटसेल्फ वैल्यू है वो जीरो हो चुकी है। सॉरी, प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं, उसकी जो नेटवर्थ है वो जीरो हो चुकी है। उसकी जो नेटवर्थ है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी वो जीरो हो चुकी है। नेटवर्थ जो उसकी रनिंग इनकम आ रही है उसकी नेटवर्थ है थोड़ी बहुत, उसको साइड पे रखते हैं अभी फिलहाल, बात को समझते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के अराउंड जो उसकी नेटवर्थ है, यानी कि प्रॉपर्टी में जो उसकी इक्विटी है वो जीरो हो चुकी है। और ये बंदा काफी कॉमन है कि ये बंदा जा जाके सारी दुनिया को बड़े ऊंचे ऊंचे शब्दों में बताएगा कि मेरी जो नेटवर्थ है वो इस वक्त 2 मिलियन है, मेरे पास 2.2 मिलियन। ये भी बड़ी कॉमन चीज है। अभी तुम्हारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 मिलियन से 1.6 मिलियन होगी, तो कम से कम उसको तो गिनो। आई हैव सीन पीपल गिनो द सेम वैल्यू दैट वाज देयर 10 इयर्स बैक, वेयर अब तो वो कम हो गई है। ठीक है ना। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनमें आप फंसते हो। जिनमें आप कौन फंसते हो? वो लोग फंसते हैं जो लोग अच्छा कमा रहे हैं और एक सर्टेन रास्ते पे चल रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि जो सामने वाला वो सिर्फ ब्रैग कर रहा है, जबकि वो बिल्कुल गलत चीजें कर रहा है। मैं आपको एक और चीज, गलत चीज बताता हूँ जो लोग करते हैं। रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट। अगर एक बंदे का रेवेन्यू, लेट से मान लीजिए उसका रेवेन्यू $1 मिलियन है, तो सबको जा जाके बता रहा है मेरी जो इनकम है वो 1 मिलियन है। इनकम इज नॉट 1 मिलियन। इनकम होती है जो आपका रेवेन्यू है माइनस आपने उसमें से एक्सपेंसेस किए, आपके ऑपरेशनल एक्सपेंस सारा निकाल के उसके बाद जो बचता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। हमने सारा पहले वो वित्तता होती है, उसमें से आपके सारे टैक्स वगैरह काट के जो आपको बचता है वो आपकी नेट इनकम होती है। तो ये लोग बहुत इतनी गलतियां करते हैं। और वो जो बताते हैं कि मेरी 1 मिलियन, तो जो सामने वाला जो मेरा जो बंदा है, जो मेरा अपना जो मेरा दोस्त है जो मुझे फॉलो कर रहा है और देख रहा है कि यार मैं तो यार आराम से 4-5 लाख कमा रहा हूँ, उसको लगता है मेरी तो कोई नेटवर्थ ही नहीं बनी। लेकिन जो मेरी तो इनकम ही बड़ी कम है। तो लोगों की इनकमें जो लोग जो है ना अपनी इनकमें ब्लोटअप करके बताने की उनको बहुत आदत होती है। आई नो अ गाय जिसके स्टाफिंग के 6-7 कॉन्ट्रैक्ट्स लगे, एंड वो सब कुछ, और वो $40,000 पर मंथ उनको रेवेन्यू आने लग गया। और उन्होंने बताने लगे भी मेरी इनकम होगी, जबकि कैंडिडेट जो उसकी सैलरी भी तो देनी है आपने। अगर आपने ₹100 में लगाया, उसको ₹80 सैलरी देनी, तो ₹20 आपकी इनकम है ना। तो वो 40,000 लोगों को बताने लगे, जबकि उसकी इनकम सिर्फ ₹8,000 थी, विच वॉज अराउंड 20% ऑफ व्हाट द रेवेन्यू वॉज। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो लोगों को नहीं समझ आता। और वो बंदे बेचारे गुमराह हो जाते हैं। उनको लगता है कि दूसरा बंदा जो सामने वाला है वो सही कह रहा है, बेचारे उसकी उसकी वर्थ उनको लगता है इसकी तो वर्थ बहुत ज्यादा है, मेरी तो कुछ भी नहीं है। आपकी वर्थ आपको समझ होना चाहिए कि ये अक्सर रियल एस्टेट के केस में, ये मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, अमेरिका के अंदर नेगेटिव में भी होती है। यानी कि अगर आपने 2 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी और अगर वो उसका वैल्यू नीचे चली गई 30%, तो आपकी जो नेटवर्थ है वो -200 है इस वक्त, क्योंकि आपने सिर्फ 20% डाउन डाला था, यानी कि 400 के। आपके सिर्फ उसमें 400 के थे और बाकी सारे पैसे उसके अंदर से वो सारे जा चुके हैं -200 के। अगर आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो आपको माइनस में पैसा लगेगा। ठीक है ना।
तो अमेरिका में जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है, इट इज नॉट समथिंग ग्रेट हैपनिंग टू योर लाइफ। एक तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है जो मैं पहले बता चुका हूं, दूसरा ये है उसकी वैल्यू नीचे आ सकती है। तो आप काफी बार ऐसे होगा, आपका फ्रेंड है जो बोलेगा मेरे 5 घर है, मेरे 6 घर हैं, अगर उसने मॉर्गेज ले रखी है उसकी वैल्यू उससे बड़ी बड़ी कम हो, बहुत कम उसकी नेटवर्थ हो, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। वो अपने 5 घरों की वैल्यू को ऐड करके बताएगा मेरी मैं 10 मिलियन का बंदा हूं, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ शायद हो सकता है नेगेटिव में ही हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अमेरिका में प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है ऊपर नीचे बहुत जाती है, वो नीचे भी जाती है, इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया की तरह नहीं है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर ही ऊपर जाती है। तो मैं इंडिया के लिए जो लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ उसको हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी आपके पैसे एक्स्ट्रा बनते हैं उससे किस्त बना के आप जल्दी जल्दी लोन लेके आप प्रॉपर्टी बाय कर लो, राइट, और उसको प्रॉपर्टी को देते रहो और प्रॉपर्टी की किस्तें देते रहो और प्रॉपर्टी बना लो अपनी, ठीक है ना। जस्ट टू रिमाइंड यू, प्लॉट बनाना है चाहे जो हो जाए, कंस्ट्रक्शन चीजें, यानी कि अपार्टमेंट या वो फ्लैट नहीं बनाना, आपने बनाना है लैंड लेनी है, या प्लॉट लेना है या रॉ लैंड लो, ठीक है ना, ये मैंने बताया हुआ आपको। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, तो अमेरिका में तो प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे जाती है, रॉ लैंड की भी वैल्यू नहीं है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। नीचे जा सकती है, नीचे जाती है, वहां यहाँ पे आप नीचे जाती है ऊपर जाती है, 20-20 साल तक फिर ऊपर नहीं आती वापस, 20-20 साल तक ऊपर नहीं आती। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना कि अमेरिका के अंदर जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स है उस तरह का बिजनेस नहीं है जिस तरह का इंडिया में है। यहाँ पे नहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी जस्ट लाइक दैट, सोच समझ के करनी है, ठीक है ना। तो बस मैंने आपको ये बताना था कि लोग अपने नेटवर्थ को ब्लोटअप करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूज को चढ़ा के बढ़ाते हैं, अपनी इनकम्स को भी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। और गाइस, थैंक यू।